हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पीड साइंस क्लासेस में। आज ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का 4th लेक्चर है, जो कि लास्ट लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए वहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में जाना था। सेकंड लेक्चर में हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और शोइंग के बारे में अच्छे से जाना था। थर्ड लेक्चर में हमने एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र और इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में जाना था। और ये लास्ट लेक्चर है, जो कि 4th लेक्चर है, जिसमें हम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के बारे में जानते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स in a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. ये उसकी डेफिनेशन है कि weeds किसे कहते हैं। जो फील्ड में हमने क्रॉप को ग्रो किया है उसके साथ साथ नेचुरल तरीके से जो क्रॉप के अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, जो कि हमें वहाँ पे नहीं चाहिए, उसे हम बोलते हैं वीड्स। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कि वीट के क्रॉप है, यहाँ पे क्रॉप है वीट के, उसके साथ जो अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं वीड्स, जो कि हमें यहाँ पे फील्ड में नहीं चाहिए। यहाँ पे इस इमेज में हम देख सकते हैं ये क्रॉप है और उसके साथ ये वीड ग्रो हुई है। इन दोनों के जो रूट्स है वो नज़दीक है और जो सॉइल में ही है। तो ये जो वीड है वो हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें इससे क्या है, अगर वीड यहाँ पे प्रेजेंट रहती है तो हमें वीड से क्या मतलब है, जब क्रॉप ग्रो होती है तब हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो हमें ये वीड को रिमूव करने की ज़रूरत क्या है, ये वीड हमें यहाँ पे क्यों नहीं चाहिए। हमें ये वीड यहाँ पे इसलिए नहीं चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट, जो मैन्योर और जो फर्टिलाइजर्स है जो हमने सॉइल में ऐड किए हैं वो हमने क्रॉप के अच्छे हेल्दी ग्रोथ के लिए ऐड किए हैं। तो ये जो वीड है जो नेचुरल तरीके से यहाँ पे ग्रो हुआ है, उसके जो रूट्स है वो ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स और जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको वो भी एब्जॉर्ब करता है। तो जो सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए क्रॉप को वो नहीं मिल पाता, क्योंकि वो वीड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो पाती। इसीलिए वी हैव टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो जो पूरा न्यूट्रिएंट्स है वो सिर्फ क्रॉप को मिलेगा और जो क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। इस रीज़न से हमें यहाँ से जो वीड है उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग, कि जो वीड होता है उसको फील्ड में से हम रिमूव करते हैं, ये प्रोसीजर को हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for the water, nutrient, space and light, कि जो water, nutrient, space और light होते हैं उसके साथ ये जो weed है वो compete करते हैं। इसीलिए we have to remove these weeds and the best time for the removal of weed is before they produce flower and seeds, कि जब weeds में flower और seeds produce होए उससे पहले हमें उसको वहाँ से remove करना चाहिए। वीडिंग की दो मेथड्स होती है। फर्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड और जो सेकंड मेथड है वो है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में ये जो वीड होता है उसको हम यहाँ से उसकी अपरूटिंग करते हैं। अपरूटिंग से मतलब है कि उसको रूट के साथ वहाँ से निकाल देते हैं, उसको वहाँ से रिमूव करते हैं, ऐसे पकड़ के उसको रूट के साथ वहाँ से रिमूव करते हैं। ये हमने अपने फिजिकल एक्टिविटी से किया, इसीलिए इसको फिजिकल मेथड बोलते हैं। फिजिकली किया, फिजिकल मेथड किया कि उसकी अपरूटिंग की, उसको कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, की जो क्रॉप होता मतलब कि सॉरी जो वीड होता है उसको ग्राउंड से कट करते हैं खुरपी की मदद से। ठीक है, वो खुरपी की हेल्प से उसको ग्राउंड के नज़दीक से उसको कट करते हैं और वहाँ से उसको रिमूव करते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिजिकल मेथड्स। ये जो केमिकल मेथड है तो उसमें केमिकल का यूज़ होता है वीड्स को किल करने के लिए और वीड की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। जैसे कि वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए, उनको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीडिसाइड्स। कि ये जो वीडिसाइड्स होते हैं उसको हम फील्ड में स्प्रे करते हैं कि जो जिससे क्या होता है, जो वीड्स होता है वो किल हो जाते हैं, वो वहाँ से किल हो जाते हैं। एंड दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, कि जो ये जो वीडिसाइड्स होते हैं वो क्रॉप को डैमेज नहीं करते।
ये जो वीडीसाइड्स होते हैं उसको हम वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं। ये जो टंकी होती है उसको, उसमें वीडीसाइड्स जो होते हैं उसको पानी के साथ, वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, जितने अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में, और स्प्रेयर की हेल्प से ऐसे खेत में उसको स्प्रे करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वीड्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स। तो ये जो फार्मर्स होते हैं उनको प्रिकॉशन रखना जरूरी है, क्योंकि ये केमिकल्स है, वो अगर फार्मर्स की आंखों में, नाक में या मुंह में गए तो इट कॉज इरिटेशन और इट डैमेज द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स। सो फार्मर्स क्या करते हैं कि उस जो मास्क है, जो पीस ऑफ क्लोथ है, वो वहाँ पे अपने फेस पे लगा लेते हैं, ताकि जो केमिकल्स है वो अपने उसके बॉडी में ना जाए और उसको डैमेज ना करे, इसीलिए। अब हम देखते हैं कि हार्वेस्टिंग क्या होती है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कि जब एक क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, तब हम उसको कट करते हैं और उसको ले लेते हैं। इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और ये जो हार्वेस्टिंग है उसमें जो क्रॉप है उसको हम पुल्ड आउट करते हैं, उसको खींच लेते हैं और उसको ग्राउंड के पास से कट करते हैं सीकल की हेल्प से। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फार्मर है वो यहाँ पे वीट के क्रॉप को यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि इसमें ये कौन सी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये कट कर रहे हैं ग्राउंड के पास से, ये क्रॉप को वो सीकल की हेल्प से कट कर रहे हैं। तो इसी कटिंग करके लेने की प्रोसीजर को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सेरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सीकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। कि जो हार्वेस्टिंग की जो प्रोसीजर होती है वो सीकल की हेल्प से करते हैं और हार्वेस्टर का भी यूज करते हैं। ये हार्वेस्टर है, ये बहुत बड़ी मशीन होती है जो हार्वेस्टर होती है और जो काम करती है हार्वेस्टर का। और हमारे कंट्री में फिजिकली ज़्यादा काम होता है कंपेयर टू द हार्वेस्टर। जिनके पास बहुत सारी लैंड होती है वो हार्वेस्टर का यूज करते हैं। In grains, seeds need to be separated from the chaff, and this process is called threshing. यहाँ पे एक प्रोसेस है थ्रेशिंग। हमने हार्वेस्ट तो कर लिया, अब इसके ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर जो येलो कलर का हमको दिख रहा है, वहाँ पे ऐसे चैफ होते हैं और चैफ के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो चैफ है और ये जो सीड है, उन दोनों को रिमूव करने की जो प्रोसीजर होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल थ्रेशर, कि जिसमें थ्रेशर मशीन का हम यूज करते हैं, जो चैफ और जो सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसको सेपरेट करने का काम करते हैं। ऐसे फार्मर्स की जिनके पास बहुत कम जमीन होती है वो विनोइंग का यूज करते हैं। जैसे ग्रेन्स होते हैं और जो चैफ होते हैं उसको यहाँ से ऊपर से ऐसे नीचे डालते हैं। तो जो अगर विंड जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हुई तो जो चैफ होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पे नीचे गिरते हैं। तो ये हमने सेपरेट किया। तो जिन फार्मर्स के पास बहुत कम ज़मीन होती है वो विनोइंग मेथड का यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ चैफ एंड ग्रेन्स। अब हम देखते हैं स्टोरेज, कि अब हमने सब कुछ कर लिया, हमने हार्वेस्टिंग भी कर लिया, हमने सेपरेट भी कर लिया, अब हमारे पास प्योर ग्रेन्स मिल गए, तो हम इसको क्या करेंगे। तो ये जो प्योर ग्रेन्स है उसको स्टोर करके रखते हैं प्लेस पे, जब उसकी ज़रूरत होती है तब हम उसे यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसी जो स्टोर करके रखने की प्रोसीजर है उसे ही हम कहते हैं स्टोरेज। तो अगर ये प्रॉपरली उसको जब हमने सेपरेट तो कर लिया, अब ऐसे के ऐसे ग्रेन्स को हम अगर स्टोर कर देते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए उसको सेव नहीं रख सकती, क्योंकि उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और मॉइस्ट जो इंसेक्ट्स, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका अटैक इन पे हो सकता है और ये जो ग्रेन्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये डैमेज से बचाने के लिए हमें वहाँ से मॉइस्ट को रिमूव करना पड़ता है, कि जैसे हमने सेपरेशन किया उसके बाद हमें उसको सन के नीचे उसको ड्राई करना होगा, उसमें जो मॉइस्ट है उसको वहाँ से रिमूव करना होगा। तो इसे मॉइस्ट को रिमूव करने के बाद हम इसको स्टोर कर सकते हैं ताकि उस पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो। तो फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। जो फार्मर्स होते हैं वो जूट बैग्स में
ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं और जो मेटेलिक बीन्स होते हैं उसमें वो स्टोर करके रखते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि जैसे कि हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं उसको हम कल्टीवेट करके उसको फूड की तरह कंज्यूम करते हैं, तो इसी तरीके से जो एनिमल होते हैं उसको भी हम कंज्यूम करते हैं। तो मैनी पीपल्स लिव इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, वो फिश को कंज्यूम करते हैं उनके मेजर पार्ट ऑफ डाइट में। तो इसी तरीके से जैसे कि हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं उसमें कुछ नंबर्स ऑफ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड, शोइंग और ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको जैसे परफॉर्म किया, उसी तरीके से हम एनिमल्स के ऊपर भी कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एनिमल्स को फार्म में रखते हैं और उसको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फूड, शेल्टर, और उसको जो केयर करनी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनको लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे प्लेसेस जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंडरी। यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है।